बेटा देखिए क्लास 5th मैथ्स यूनिट 14 वर्कशीट 1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। मिसेज किरण परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम न्यू स्टाइल गवर्नमेंट स्टोर। शॉप का नाम दे दिया, एड्रेस दिया है करोल बाग दिल्ली एंड ऑन 7 सितंबर 2018। तो 3 चीज हमको मिल गई, शॉप का नेम, एड्रेस और डेट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक बॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम नाम लिखेंगे कैश मेमो। सबसे पहले कैश मेमो लिख दें। कैश मेमो का मतलब आप समझिए कैश का रिकॉर्ड। नेम है न्यू स्टाइल गवर्नमेंट स्टोर। न्यू स्टाइल गवर्नमेंट, न्यू स्टाइल गवर्नमेंट स्टोर। इसी तरह का रसीद रहती है, कोई भी रिसीट। उसके बाद एड्रेस है करोल बाग दिल्ली में एक स्थान है, वहीं पर ये शॉप है। बहुत ही फेमस प्लेस है वो, करोल करोल बाग। क्या बात है, क्या बात है, दिल्ली की शॉप है, ठीक है, शोर नहीं। दिल्ली DELHI हो गया। यहाँ डेट लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको छोटा रखिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा पास पास आ गया ना, थोड़ा स्पेस रहना चाहिए डेट और शॉप के नेम में और इधर मोबाइल नंबर में। डेट क्या है? 7 सितंबर 2018। 7 सितंबर कौन सा मंथ होता है भाई? 9 2018। आप लोग में 14 है क्या? जिसके में जो डेट दिया हो कोई बात नहीं, बुक में डाटा वेरी कर सकता है, किसी की ओल्ड बुक है किसी की न्यू बुक है, तो जो डेट दिया है उस डेट को लिख दीजिए। ओके, यहाँ पर मोबाइल नंबर, मोबाइल कुछ आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, मैं रैंडम नंबर लिख दे रहा हूँ, अपना भी लिख सकते हैं। ये समझिए कि ये शॉप आपकी है, ठीक है। क्या बेटा? कौन सा नंबर? टेलीफोन नंबर अब आजकल कोई जरूरत नहीं, मोबाइल नंबर केवल लिखिए। चलिए नेक्स्ट, क्या क्या सामान की हेडिंग बनानी है? सबसे पहला सीरियल नंबर, इसको करते हैं सीरियल नंबर, आइटम, सीरियल नंबर हो गया, आइटम्स हो गया, क्वांटिटी, रेट। आइटम्स मतलब कौन कौन सा सामान लिए, क्वांटिटी मतलब कितना सामान लिए, एक दो कितना लिए, रेट यानी एक सामान का रेट कितना है, और उसके बाद अमाउंट। जैसे अगर हम मान लीजिए एक चॉकलेट ले रहे हैं और एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तब तो क्वांटिटी में भी 1 लिखेंगे और रेट भी 5 लिखेंगे। लेकिन अगर हम 5 चॉकलेट ले रहे हैं तो क्वांटिटी में 5 लिखेंगे और कॉस्ट एक चॉकलेट का कितना है 5, तो रेट में 5 लिखेंगे और अमाउंट में क्या लिखेंगे 5 इंटू 5, दोनों मल्टीप्लाई करें। चलिए ये हुआ हमारा नेक्स्ट वर्ड। यहाँ बना दीजिए कॉलम, इसको थोड़ा सा बड़ा कॉलम कर देते हैं आइटम वाले को, क्योंकि हम लोगों को नेम लिखना होता है ना। You will write the name of the items in this one. Here we will write quantity, here we will write rate. Now start. What is the first item? 2 frocks at 2 frocks at। चलिए तो सबसे पहला सीरियल नंबर 1 क्या लिया इन्होंने? फ्रॉक। कितनी फ्रॉक लिए? 2। रेट क्या थी फ्रॉक की? रुपी 255.50। सही है? एवरीबॉडी राइट इट।
I will not wait for to erase it. Okay? So everyone, write it with me. अब देखिए, ये हुआ क्वांटिटी, ये हुआ रेट, यानी एक फ्रॉक का रेट था इतना, लेकिन उसने लिया कितना? 2 फ्रॉक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। नहीं, पहले मल्टीप्लाई तो करो। कितना आएगा? 5। एक मिनट, शुभम बताओ। 511.00। 2 फ्रॉक का कॉस्ट इतना पड़ा होगा? 50 है। 50.50। हाँ, उसको 50 नहीं बोल सकता, 50 बोलते हैं। सलवार कमीज, सलवार कमीज, चलिए लिखिए सलवार कमीज। सलवार कमीज जो है, कितने सलवार कमीज लिया इन्होंने? 1। तो क्वांटिटी में 1, और क्या रेट है सलवार कमीज का? 325। तो एक ही सामान लिया तो अमाउंट भी उतना ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325.0। थर्ड आइटम क्या था? शर्ट, 3 लिया है। SHIRT, शर्ट 3। क्या बेटा? अच्छा, शर्ट 3। ये क्यों आवाज आने लगी? 125.50। एक शर्ट का कॉस्ट कितना है? 3 शर्ट लिया है। 376। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आरे दो बताइए। 376। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं आयुषी, ठीक है ना अनुष्का? अब अगला है क्वेश्चन नंबर, अरे मतलब 4th आइटम, नाइट गाउन। ऐसा होता है बेटे कि देखिए, कपड़े जैसे रिलैक्स मूड में आदमी सोता है तो रिलैक्स मूड में सोना चाहिए ना, उसमें से एक कपड़ा आता है रात को पहन के सोने के लिए। हाँ, तो नाइट गाउन, नाइट गाउन कितना लिया है भाई उसने? नाइट गाउन सर 4 लिया। रेट है 105.50 बोलते हैं। पॉइंट के बाद वाला अलग अलग बोलते हैं। कीर्तन, ओनली कीर्तन 423.00। ठीक, बस। अब इसके बाद हम टोटल करते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दीजिए। टोटल कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछा जाए वो बताएंगे। हो यहाँ 20 क्यों आएगा बेटा? 50 पैसे भी तो है, 2 रुपए बढ़ जाएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए। तो टोटल, चलो हल्का बतला, 1624.24 ना 34 1634.50 ये टोटल आया। यहाँ पर साइन करते हैं हम लोग। बताओगे तो छोड़ साइन, साइन मैंने भी कर दिया भाई, मैंने अपनी रिसिप्ट पे कर दिया, आपने अपनी रिसिप्ट पे कर दिया, कस्टमर लेके गया। क्या है? अभी क्वेश्चन पूरा नहीं कंप्लीट हुआ भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ मिसेज किरण गिव्स द शॉपकीपर ₹1700 हाउ मच बैलेंस डज शी गेट बैक। मतलब इतना तो उसका बिल आया, मतलब जो भी सामान ली हो, लेकिन उन्होंने शॉपकीपर को 1700 रुपए दे दिया।
तो शॉपकीपर पूरा रख लेगा, रिटर्न करेगा ना इतना माइनस करके, जो बचेगा वो पैसा लौटाते हैं ना। अरे भाई जैसे 50 रुपए का सामान ली, 100 रुपए दिए तो 50 कट करके 50 लौटाते हैं, वही चीज है। ये हो गया होगा, मुझे लग रहा मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। तो चलिए, मिसेस किरण की मिसेस किरण हाँ बिल्कुल 1700.00 बिल अमाउंट इक्वल टू, मेरी आवाज के अलावा भी कोई बोल रहा है क्या भाई? 1634.50। भाई जितने के नोट दिया उन्होंने कितने रुपए, उसमें से बिल अमाउंट को माइनस कर दिए, तो यहाँ लिखते बैलेंस रिटर्न मनी कर दो, रिटर्न मनी, रिटर्न मनी कितना रुपया रिटर्न होगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सही, देखिए सही आपका कहीं 0 0 5 10 में 5 माइनस हुआ 5, सही 9 में से 5 माइनस हुआ 4 हुआ तो 5, फिर 9 में से 3 माइनस हुआ तो 6, यहाँ तो पूरा क्रॉस हो जाएगा, यानी 65.50 रुपए वो शॉपकीपर मिसेज किरण को रिटर्न करेगा। सही है? देखिए अब आगे बढ़ते हैं ब्रेन टीजर्स की ओर। ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज ए बिल? क्या होता है बिल? तो बेटा एक डिफिनीशन हम लोगों ने पहले ही लिख रखा था, द स्लिप ऑफ पेपर ऑन विच ए शॉपकीपर नोट्स डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ ए कस्टमर एंड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेज्ड इज कॉल्ड ए बिल। तो ये आप लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद हाउ इज ए बिल यूजफुल इन केस ऑफ ए डिफेक्टिव आइटम? तो जो यूजेज ऑफ बिल हम लोगों ने लिखा था उसमें देखिए थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम द कस्टमर कैन एक्सचेंज द आइटम्स इजिली बाय शोइंग द बिल। ये फायदा होता है, अगर कोई आइटम डिफेक्टेड है और आपके पास स्लिप है तो आप बड़ी आसानी से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 1 अभी फिर से एक बार समझा दे रहे, कुछ लोगों को डाउट है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 डिफिनीशन लिखनी है, 2 चीजों के बारे में बतलाना है। ए है व्हाट इज ए बिल, तो अभी बिल का डिफिनीशन हम लोग ऑलरेडी पीछे लिख चुके हैं, तो यहाँ नहीं लिख रहा है, ठीक। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज ए बिल यूजफुल इन केस ऑफ डिफेक्टिव आइटम? तो भाई इफ यू हैव एनी बिल यू कैन एक्सचेंज योर डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम द शॉप। शॉप पर ले जाकर वो बिल दिखाएंगे और वो डिफेक्टिव आइटम चेंज हो जाएगा, तो ये फायदा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक बिल दिया हुआ है, उस बिल में कुछ आइटम्स दिए हैं, रेट दिया है, क्वांटिटी दी हुई है, लेकिन अब जैसे सॉल है, फर्स्ट आइटम 5 सॉल उसने लिया, एक सॉल का कॉस्ट कितना था 175 एक कॉस्ट एक सॉल का, अब लिया कितना है 5। तो याद है हम लोग क्या सीखे थे, एक चीज का रेट दिया हो और ज्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं ना। एक सॉल का रेट दे दिया, 5 सॉल का पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सब लोग नहीं बोलेंगे, अरिजीत आप बताइए 875.00। देखो यही फिल इन द ब्लैंक भरना था, हमने कैलकुलेट कर लिया, जिससे पूछा जाएगा वही बोलेगा, सब लोग नहीं बोलेंगे ना, शोर नहीं। उसके बाद कॉटन क्लॉथ, कॉटन का कपड़ा लिया इन्होंने 3 मीटर, लेकिन 1 मीटर का कॉस्ट है 30.50, लिया कितना 3 मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट दिया है, 3 मीटर का चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दे। तो आप बतलाइए बेटा
91.50। अब देखो ये तो आसान रहा, सही रहा। अब एक दूसरा काम जो कि कभी क्वेश्चन में आ सकता है और हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, शर्ट पीस, 2 शर्ट उसने लिया और टोटल रुपया दुकान वाले को 360 दे दिया। 2 शर्ट लिया और 360 रुपया दुकान वाले को पे कर दिया। अब पूछ रहा है कि एक शर्ट कितने रुपए का था। 180। क्या सभी लोग चुप हैं? हाँ ठीक। तो अब देखो जब हमको रेट दिया था तो हम मल्टीप्लाई करते थे, और जब हमको सामान का क्वांटिटी और टोटल दे दिया तो हम डिवाइड करेंगे ना, तब ना पता चलेगा एक सामान का कितना रेट हुआ। ये हो गया 180। किससे बेटा? क्वांटिटी से टोटल मनी से। 360 को 2 से, तब ना एक का पता चलेगा। अरे नहीं, हम लोग सीखते हैं कि 5 टॉफी का रेट 10 रुपी है। 5 टॉफी का रेट 10 रुपी है। तो एक टॉफी का रेट कितना होगा? 5 टॉफी लेने गई दुकान पर, दुकान वाले को 10 रुपए दी, तो एक टॉफी कितने रुपए की रही होगी? केवल मानना 2 रुपए की। क्या है जिससे पूछ रहा हूँ बोलो ठीक। 2 रुपए की कैसे पता चला? 5 से 10 को डिवाइड कर दी। अगला सॉक्स, 1 पेयर, एक पेयर सॉक्स लिया और इतने रुपए पे किया। एक ही था ना सॉक्स, तो कॉस्ट भी तो उतना ही रहेगा, 68.50। तीसरा, अब टोटल बताइए, ओनली स्टार 1395.00। ये टोटल कॉस्ट पे किया। ठीक, बैठ जाइए। एक ऑप्शन साइन का है तो साइन आप अपनी कर दीजिए। ठीक, हाँ बोलिए।